मेरे प्रिय बच्चे, मैं जानता हूँ कि तुम विभिन्न समय में विभिन्न तरह की बातों का विचार करते हो और तुम्हारी यही बातें कई बार विरोधाभासी भी हो जाती हैं, जिसके चलते यह फैसला करना अत्यंत कठिन हो जाता है कि तुम्हें तत्कालीन परिस्थिति में क्या प्रदान किया जाए अथवा क्या नहीं। तुम्हारी आकर्षण की शक्ति ज्यों-ज्यों बढ़ती जा रही है, उस तरह से तुम्हारे लिए चीजों को कर पाना थोड़ा कठिन सा हो जाता है। लेकिन तुम्हें चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए मार्ग तलाश कर चुका हूं और आज मैं तुम्हारे लिए जो संदेश लेकर आया हूं, इसे सुनना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है। चाहे परिस्थिति कोई भी हो, तुम्हारे पक्ष की अथवा विपक्ष की, तुम्हें इस संदेश को ध्यानपूर्वक पूर्णतः अंत तक सुनते रहना है। इसे बीच में मत छोड़ना। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा साथी किन्हीं चीजों में उलझा हुआ है और उससे संबंधित कुछ बातें तुम्हारे लिए जानना बहुत आवश्यक है। अपने आत्मसंगी को अपने आप से जोड़ने की तुमने जो कोशिश की है, उसके तहत बहुत सी गलतियां तुमसे हुई हैं। इसलिए तुम्हारे लिए कुछ बातों को विशेष रूप से जानना बहुत आवश्यक है। क्या तुम्हें ज्ञात है कि जिसे तुम बहुत अधिक प्रेम करते हो, जिस पर तुम्हें बहुत ज्यादा भरोसा है, वास्तव में उसका प्रेम किस प्रकार का है? मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा साथी, उसके मन में क्या विचार चलते हैं? वो जो तुम्हारा आत्मसंगी है, वो तुम्हारे लिए कितना लाभप्रद होगा, तुम्हें इसे जानना ही होगा। मेरे प्रिय, इसलिए मैं तुम्हें जो कुछ भी बताऊंगा, उसे पूरे ध्यानपूर्वक पूर्णतः अंत तक सुनना। मेरे प्रिय, उसकी हालत कुछ ऐसी हो गई है कि वह निरंतर बेचैन रह रहा है। चैन से जीना तो दूर, वह रातों को चैन से सो भी नहीं पा रहा। उसे निरंतर ख्याल आते रहते हैं, तुमसे जुड़े हुए विभिन्न प्रकार के ख्याल। सभी ख्यालों में तुम्हारा होना सामान्य है, किंतु ऐसा नहीं है कि ये सारे ख्याल पूर्णतः सकारात्मक ही हैं। इनमें से कई ख्याल नकारात्मक भी होते हैं, नकारात्मकता से घिरे हुए होते हैं, जिसके चलते वह उदास भी हो जाया करता है, जिसके चलते वह अपने भीतर एक मान्यता को बसा लेता है, जिसके चलते उसके भीतर कई बार कमजोरी का भी भाव आता है, जिसके चलते उसके आंसू भी निकल जाते हैं। मेरे प्रिय, जब मनुष्य के भीतर सच्चा प्रेम बसना प्रारंभ हो जाता है, जब मनुष्य स्वयं से ज्यादा दूसरे को प्रेम करने लग जाता है, तब आपस में हृदय मिलने लगते हैं और ऐसा होने पर बहुत सी क्रियाएं एक जैसी हो जाती हैं, भले ही विचारों में कितने ही मतभेद क्यों ना हो जाएं।
भले ही ऐसा लगे जैसे मन मिल ही नहीं रहा, फिर भी ऐसा नहीं होता। मेरे प्रिय, वास्तव में अब यह समागम संभव होने जा रहा है। एक ऐसा समागम जो दिव्यता से भरा हुआ है। एक ऐसा समागम जो अनमोल है, जो अकल्पनीय है, किंतु यह होगा। ये तुम्हारी सोच से परे होगा और यह घटित होगा। तुम दोनों के एक होने का समय है। ये समय है तुम्हारे दिल के सभी अरमान, सभी कामनाएं पूर्ण होने का। साथी को जब मनुष्य भौतिक अर्थ में समझने का प्रयास करता है, शब्दतः समझने का प्रयास करता है, तो उसका प्रयास व्यर्थ चला जाता है, निरर्थक हो जाता है। जब मैं तुमसे कोई बात कह रहा, तो यह बात बड़ा ही सांकेतिक है, संकेतों के द्वारा कहा गया है। इसे समझने का कार्य तुम्हारा है। इस निराकारी ब्रह्मांड में यदि कुछ भी साकार मालूम पड़ रहा, तो उसे ही माया कहा जाता है। माया और भ्रमजाल में बंधा हुआ यह जीवन, इसकी गहराई में तुम्हें उतरकर संकेतों के पार पहुंचना है। केवल तभी तुम में वह सामर्थ्य आएगा कि तुम किताबों के बीच छिपे हुए उन तथ्यों को पढ़ सको जो सामने नहीं आते, किंतु जिनके होने मात्र से किताब का पूरा सार बदल जाता है। मेरे प्रिय बच्चे, वास्तव में तुम्हारे जीवन में वह बहुत ही जल्द प्रवेश करने वाला है जो तुम्हारे टूटे हुए सपनों को फिर से साकार करेगा। मैं जानता हूं कि तुम्हारे सपने कैसे टूटे हैं। मैं जानता हूं कि अनजाने में क्या क्या भूले हुई हैं, कुछ तुमसे, कुछ तुम्हारे अपनों से, तुम्हारे साथी से। लेकिन वास्तव में अब यह सब मायने नहीं रखता। अब यदि कुछ मायने रखता है तो यह कि तुम्हारा वर्तमान इतना बेहतर हो चले कि भविष्य खुशियों से झूम उठे। वास्तव में यदि कुछ मायने रखता है तो यह कि अब पछतावे और तकलीफ को स्थान ही ना मिले। मेरे प्रिय बच्चे, सच्चाई के साथ आगे बढ़ने का अवसर आ चला है। समय बुनियादी जीत का हो चला है। समय सत्य को पहचानने का हो चला है। यही वो समय है जब तुम्हें आगे बढ़कर निडरता के साथ अपने उन कार्यों को करना है जिनमें तुम्हारी रुचि है। तुम्हें ढूंढना है, शांति के साथ बैठना है। निश्चित तौर पर इसमें थोड़ा समय लगेगा, कुछ दिन लगेंगे, किंतु बहुत लंबा वक्त नहीं लगेगा। बस तुम्हें धैर्य के साथ काम लेना है। फिर देखो कैसे तुम्हारे समक्ष सारे रास्ते नजर आने लगेंगे, कैसे तुम जीत को पाने लगोगे, कैसे एक दिन तुम्हारे चेहरे पे ऐसी मुस्कान होगी जैसे समस्त संसार की विजय तुमने उसी क्षण में कर ली। वास्तव में तब तक तुम्हें कुछ हासिल ना हो सकेगा, लेकिन जो तुम्हें हासिल हुआ होगा वह कुछ ऐसा होगा जो ना कोई पा सका है, ना कोई पा सकेगा, जो ना कोई तुमसे छीन सकेगा, ना कोई पहचान सकेगा। वो तुम्हारा मुझसे मिल जाने का एक क्रम होगा, परमात्मा में विलीन हो जाने का तुम्हारा वो क्षण होगा।
दिव्य बातों से, दिव्य ऊर्जा को महसूस करने का तुम्हारा वो समय तुमसे दूर नहीं है। प्रिय बच्चे, तुम्हारी जीत तुमसे दूर नहीं है। इस समय एक मुस्कान की लहर है। इस समय वास्तव में खुशी की एक बौछार निकली है। ये महसूस होगी तुम्हें अपने आसपास। देखने का नजरिया अलग होगा, किंतु ये होगा अवश्य। मेरे प्रिय बच्चे, व्यर्थ चिंता करना छोड़ दो। मेरे होते हुए यदि तुम व्यर्थ चिंता कर रहे, तो तुम्हारा ये संदेह बहुत नीचे ले जा सकता है, और मैं नहीं चाहता ऐसा हो। मैं ऐसा होने भी नहीं दूंगा। प्रिय बच्चे, वो जो तुम्हें भूल रहे हैं, वो तुम्हें भूल ना सकेंगे। लेकिन जब तुम ही खुद को भूल बैठे हो और खुद की क्षमता को जाने बिना खुद को कमजोर मान बैठे हो, तो भला ये संसार सहायता कैसे करेगा? तुम्हें फरिश्तों को ढूंढना नहीं है, लेकिन जब तुम उन्हें ढूंढने का प्रयास करोगे, वो तुम्हारे समक्ष नहीं आएंगे। तुम निश्चिंत होकर, निडर होकर, स्वतंत्रता पूर्वक अपना जीवन जियो, बिना ये चाह किए कि कोई फरिश्ता, कोई देवता तुम्हारे पास आए, बिना ये चाह किए कि ये एक दिन छप्पर फाड़ वर्षा हो जाए तुम पर, बिना इसकी परवाह किए कोई तुमसे क्या चाहता है। तुम स्वतंत्र मुक्त होकर जीवन जियो। प्रेम तो भर भर कर मिलेगा तुम्हें, इतना कि उसे संभाल पाना मुश्किल हो जाएगा। धन की तो असीमित वर्षा होगी, नजरिए का ही तो खेल है सारा। मानसिकता वही तो तय कर रही है जीवन की चाल को, जीवन के मोड़ को। आगे क्या होगा इस बात को तुम इससे परे हो, इसलिए इसे महसूस करो और आगे बढ़ो। इसके साथ स्वतंत्रता को महसूस करते हुए तुम पर तो कृपा बरस रही है, बेशकीमती, बहुत ही ज्यादा समृद्धशाली, ऐसी कि जीवन धन्य हो जाए, ऐसी कि तुम पूर्ण रूप से खुशी से भर उठो। ये समय है अपनों को पहचानने का, अपनों की गलतियों को माफ करने का, छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज करने का। तुमसे कुछ भूल हुई, तुम क्षमा करके आगे बढ़ो। प्रिय बच्चे, तुम में दैवीय गुण है, उनमें नहीं। देवता तुमसे अपेक्षा करते हैं, उनसे नहीं। तुम्हारा हृदय विशाल है, उनका नहीं। तुम भला उनसे तुलना कैसे कर सकते हो? कभी देवता राक्षसों से अपनी तुलना करते हैं, कहीं उच्च श्रेणी का मनुष्य निम्न श्रेणी के मनुष्य से अपनी तुलना करता है। ये तो तुम्हारा हृदय है, इसमें इतना प्रेम बसा है कि इसमें वो सब भी समाहित हो चले हैं। चाहे कारण खून से जुड़े हुए रिश्तों का हो, अथवा मन में उत्पन्न हुई भावना का हो, चाहे रूप रंग का हो, सौंदर्य का हो, अथवा जुड़ाव का हो, तरंगे मिली हैं तो तुम बढ़े हो। और अब तुम्हें अपने विशाल हृदय को आगे लाना है। वास्तव में ये प्रामाणिकता की बात नहीं है, यहाँ कुछ सिद्ध नहीं करना, लेकिन अब जबकि तुम्हारा हृदय बड़ा है, तो ये अपेक्षा तो उठेगी ही। प्रिय बच्चे, तुम पहले ही सब कुछ प्रमाणित कर चुके हो,
इसलिए भय की बात नहीं किंतु स्वभाव की बात है। तुम्हारा स्वभाव बेहतर हो जाने का है, इसे बेहतर हो जाने दो। सब कुछ हासिल होगा तुम्हें, इसलिए चिंता ना करो। इतना वक्त बिताया है तुमने, एक लंबा अरसा। दुख, तकलीफ, क्रियाएं, अक्रियाएं, कर्म, अकर्म, बहुत सी चीजें घटी हैं। तुम टूटे तो नहीं, हारे तो नहीं, फिर भला अब चिंतित क्यों हो रहे? अब तक तुम जीते चले आए ना, फिर किस बात की चिंता? मेरे होते हुए चिंता तो बेमानी सी लगती है। ऐसा लगता है जैसे तुम्हें भ्रम सा हो रहा है। मैं नहीं चाहता तुम भ्रमित रहो, फिर भला तुम क्यों भ्रमित हो रहे? क्यों स्वयं को छोटा मान रहे? तुम विशाल हो, विशाल हृदय वाले हो। स्वयं को छोटा ना मानो, कमजोर ना आको। तुमसे उम्मीद यूं ही नहीं की गई। तुम योग्य हो, सामर्थ्यवान हो, श्रेष्ठ हो, दैवीय हो। तुम वह बच्चे हो जो इस संसार में बहुत कुछ कायांतरित करने की क्षमता रखता है। प्रेम तुमसे बरसता है। वास्तव में तुम दिव्य हो। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, तुम में दैवीय गुण भी विद्यमान है। उसे सामने लाओ, बिना डर के, बिना झिझक के। तुम्हारी जीत निश्चित तौर पर होगी। ये मत भूलना कि मैंने सदा तुम्हारा साथ दिया है, तो आगे भी तुम्हारा साथ दूंगा। मुझे पुकारा है तुमने, तुम्हारी प्रार्थनाएं निरंतर हुई हैं। मैं सब देख रहा हूं, मैं सब समझ रहा हूं। प्रिय बच्चे, संख्या 11-11 लिखो। लिखो कि तुम प्रेम चाहते हो। लिखो कि तुम इसे कैसे चाहते हो। लिखो कि तुम जीत को इसी क्षण चाहते हो। लिखो कि जीत तुम्हारे लिए आवश्यक है। लिखो अपने साथी का नाम। लिखो वह जो किसी से नहीं कह सके। प्रिय, मुझसे कहो ना, मैं हूं सब कुछ सुनने के लिए। मैं हूं सारी समस्याओं का समाधान करने के लिए। मैं तुम्हारा ही तो हूं, तुमसे ही तो हूं। प्रिय बच्चे, याद रखो सदा इस बात को, मत भूलो वो जो तुम्हें बताया जा रहा। जो मनुष्य इस संसार में बांटने का गुण जानता है, पाता भी वही है, और वह जो बांटता है बदले में वही पाता है, कई गुना ज्यादा मात्रा में। प्रेम, धन, संपत्ति, समृद्धि, दुख, सुख, शोक, अशोक, आशा, निराशा, तृष्णा, कामना, पाने की इच्छा, देने की इच्छा। प्रिय बच्चे, तुम इस संसार में क्या बांटते हो, बदले में अपने लिए वह अवश्य पाओगे। और जितना बांटोगे उससे कई गुना ज्यादा मात्रा में ही पाओगे। यही तो नियम है, नियति यही तो चाहती है, यही तुम्हारे साथ हो रहा है। तुमने प्रारंभ किया है बांटना, तो इसका परिणाम भी मिलेगा। बड़ा ही भव्य परिणाम होगा। बस अभी तुम इससे वाकिफ नहीं, किंतु जब यह होगा तो तुम श्रृंखला में सबसे आगे हो, क्योंकि तुमने बांटा है, क्योंकि तुम जानते हो ये कैसे करना है। मेरे प्रिय बच्चे, शुरुआत करो मेरे प्रति, आगे आओ, बांटना प्रारंभ करो। मैंने सदा तुम्हारा साथ दिया, मैं सदैव तुम्हारे साथ रहूंगा। मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना। मैं अवश्य आऊंगा तुम्हारा मार्गदर्शन करने, तुम्हें जीत दिलाने, तुम्हें जीत की राह पर ले जाने के लिए। तुम्हारी उंगली पकड़कर
सही दिशा में ले जाने के लिए। प्रिय बच्चे, सदा सुखी रहो, लोगों में खुशियां बांटो। वास्तव में तुम्हारा इस जगत में कल्याण होगा।